मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपने इश्क की पहचान लिखते हैं। मगर हम तलवारों के बेटे, उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। प्रतिष्ठा की साकार प्रतिमा, मर्यादा की पराकाष्ठा के तुल्य हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, नीरक्षीर विवेकी निर्णायक मंडल, सत्य के रक्षक, बेईमानी के भक्षक, हमारे शिक्षकगण व यहाँ पर उपस्थित कर्मधारी युवा शक्ति को मेरा प्रणाम। मैं स्वभाव से हिमाचली व संस्कार से भारतीय, विषय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबके प्रयास पर विचाराभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। महोदय, मेरी मातृभूमि भारत, जिसने सदैव अपनी कोख से वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचारों को जन्म दिया, ये सिद्ध कर दिया कि भारत अमन पसंद राष्ट्र है। मेरी मातृभूमि भारत, जिसकी सादगी और समृद्धि की गूंज शिकागो से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक सुनाई पड़ती है। मेरी मातृभूमि भारत, जहां दिनकर की स्याही ने संसद की दीवारों में चरमराह उत्पन्न कर दी थी, आज उस भारत का युवा निकल पड़ा है कलाम के सपनों की स्याही से एक नई इबादत लिखने। महोदय, जब भी देशभक्ति के इतिहास का पन्ना पलटता हूं तो हृदय में एक अलग ही ज्वाला उठने लगती है। सोचता हूं वो कैसा मंजर होगा जब इनकलाब के सामने अंग्रेजी सेनाओं ने घुटने टेके होंगे। सोचता हूं वो कैसा मंजर होगा जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तलवार अंग्रेजों के लहू से अपनी प्यास बुझाती होगी। सोचता हूं वो कैसा मंजर होगा जब उधम सिंह ने दिल्ली की गलियों को अपने लहू से रंग दिया था। हिंदुस्तान के पावन तटों के कण कण में रण बांकुरों का रक्त सम्मिलित है, जो हमें ये बताने के लिए काफी है कि हमें आजादी कैसे मिली। मगर महोदय, मेरा मानना है इन सबको जानने के बाद ज्यादा जरूरी है अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण करना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबके प्रयास को चंद अल्फाजों में बांधना कलम के लिए उतना ही मुश्किल है जितना कि एक मांझी के लिए बिन पतवार के नाम सुना। महोदय, यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो सबका विकास कैसे होगा? यदि विकास नहीं होगा तो लोगों का हम पर विश्वास कैसे होगा? और यदि लोगों का हम पर विश्वास ही नहीं तो हम सबके साथ की कल्पना भी नहीं कर सकते। महोदय, यदि मुझसे पूछा जाए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास क्या है, तो मेरा जवाब होगा, जिस दिन हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक महात्मा गांधी व भगत सिंह जी के विचारों को आदर्श मानकर हिंदू को हिंदू नहीं, मुसलमान को मुसलमान नहीं, सिख को सिख ना मानकर, वो ईसाई को ईसाई ना मानकर इंसान को इंसान मानेगा, उस दिन सबका साथ संभव है। जिस दिन शिक्षण संस्थानों में निस्वार्थ भाव से अध्यापक शिक्षा प्रदान करेंगे, वो ऊंच नीच को दरकिनार कर उन्नत पर ध्यान देंगे, उस दिन सबका विकास संभव है। और जिस दिन अनुच्छेद 51 के तहत हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, वो अनुच्छेद 19 का सकारात्मक प्रयोग करेंगे, उस दिन सबका विश्वास संभव है। और जिस दिन हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक 250 रुपए का टिकट खरीदकर किसी डॉटी पिक्चर देखने नहीं बल्कि 70 रुपए का झाड़ू खरीदकर देश की सफाई में योगदान देगा, उस दिन सबका विश्वास संभव है। से फकत हवत अब खत्म करो, हाथ उठाओ मोहब्बत का, जन गण मन का जतन करो। विश्वास नहीं है दरवाजों पे मगर इंसानियत पर एतबार है, जो बुझाएंगे या देश की उनका इस्तकबाल है। अब तो जागो हिंदू मुस्लिम, गीता कुरान सलामत है, राखी बांधे कुरान को गीता, यही हर्ष की चाहत है। ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी अतिशोक्ति नहीं होगी कि देशभक्ति और राष्ट्रभिमान के अभाव में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास संभव है। आप वर्तमान के उदाहरण ले लीजिए। 30 वर्ष की कम उम्र के सांसदों के मामलों में दुनिया के 98 देशों में भारत 19वें पायदान पर है। टोक्यो ओलंपिक में राष्ट्रगान की गूंजती वो धुन, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे युवाओं के गले में सजे वो मेडल, इस बात का पुख्ता सबूत है। वो वर्तमान में कोरोना महामारी में निस्वार्थ भाव से सेवा करती हमारी युवा शक्ति, इस बात का प्रमाण है। वर्तमान में भारत के साथ फ्रांस, अमेरिका, इजराइल जैसी बड़ी बड़ी महाशक्तियां कार्य कर रही है, यह भी इस बात का प्रमाण है। और बख्तर की महिलाएं जिन्होंने वन औषधि से हैंड सैनिटाइजर का निर्माण कर 8 लाख रुपए की कमाई प्रतिदिन की। महोदय, इससे अच्छा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सबके प्रयास का उदाहरण आपको कहीं और नहीं मिल सकता।
महोदय फिर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, इसमें समस्या का महोदय समस्या तब उत्पन्न होती है जब देश की प्रतिभाएं पलायन करने लगती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब एक तरफ यहाँ हमारे हाथ रावलपिंडी और कराची में तिरंगा लहराने को बेताब होते हैं, तो दूसरी तरफ वही हाथ अपने ही देश में एक कागज के टुकड़े को उठाने के लिए कतराने लगते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे सुनने को मिलते हैं। और समस्या तब उत्पन्न होती है जब देवों की भूमि कहे जाने वाले हिमाचल में कोटखाई के वो जंगल गुड़िया की छींकों से दहल उठते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हम क्यों बोले, हम कौन हैं, इसलिए तो हम मौन हैं। आप पुलवामा की ही बात ले लीजिए, किसमें इतनी ताकत थी जो सरहद पार से 250 किलो का गोला बारूद लेकर आई और भारतीय सेना की गाड़ी को उड़ा दे, बगैर इसके कि भारत का कोई गद्दार इसमें शामिल ना हुआ हो। महोदय जले पे नमक तो तब छिड़का जाता है साहब जब यहां से किसी बड़े आदमी का बयान आता है कि सैनिक को तो शहीद होने के पैसे मिलते हैं, और हमने शहीद के परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा देकर अपना फर्ज अदा कर लिया। महोदय चंद पंक्तियां कहूंगा इन गद्दारों के लिए, जरा गौर फरमाइएगा मेरी बात कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर सपूता माओ को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेडों को, अगर है हिम्मत तो लड़ने भेजो तुम भी अपने बेटों को। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी मगर ये देश नहीं टूटना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि किसी भी देश की तरक्की और तबाही दोनों ही युवाओं के हाथ में है, जो चाहे तो किसी भी देश को नए आयाम की ओर ले जा सकती है। तो देर इस बात की दोस्तों, हिंदुस्तान तो युवाओं का देश है। आओ आज मिलकर एक जंग का ऐलान करते हैं, जंग गंदगी के खिलाफ। वो गंदगी जो हमारे मन मस्तिष्क में है, वो गंदगी जो हमें हमारे देश से गद्दारी करवाती है, वो गंदगी जो हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर एक दूसरे का सर उतारने को तैयार करती है। तभी तो सबके साथ और सबके विकास के रथ में सवार होकर, सबके विश्वास और सबके प्रयास के पथ पे चलकर होगा एक अखंड भारत का निर्माण, होगा एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हमने कब कहा गली गली रणगान बोला जाए, चोटीला ही सही मगर सच्चा बयान बोला जाए। कश्मीर का हो लाल चौक, सिक्किम या फिर कराची हो, जय हिंदुस्तान बोला जाए तो अल्लाह बोला जाए, अल्लाह बोला जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।